हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर। हम आज केमिस्ट्री के 10 चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरेंस को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज क्लोरोफार्म के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्लोरोफार्म को हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है CHCl3, ठीक है ना। इसका रासायनिक नाम होगा ट्राइक्लोरोमेथेन। तो क्लोरोफार्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लोरोफार्म की खोज सन 1831 में लीविंग ने की थी। ये नाम याद रखेंगे आप लोग। क्लोरोफार्म की खोज किसने की थी? लीविंग ने। कब की थी? 1831 में। और इसे क्लोरोफार्म का जो नाम है वो ड्यूमा ने दिया था। किसने दिया था? ड्यूमा ने। याद रखिएगा। क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है CHCl3। इसका रासायनिक नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन। क्लोरोफार्म की खोज 1831 में लीविंग ने की थी और इसे क्लोरोफार्म नाम ड्यूमा ने दिया था। ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। साथ में याद रखना इसके जो निश्चेतक गुण होते हैं, निश्चेतक गुण यानी इसके बेहोशी वाले गुण। तो क्लोरोफार्म के निश्चेतक गुणों का पता 1848 में सिम्पसन ने लगाया था। किसने लगाया था? सिम्पसन ने। ये इंग्लैंड की एक लेडीज डॉक्टर थी सिम्पसन। इन्होंने इसके निश्चेतक गुणों का पता लगाया था। ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्लोरोफार्म में क्या क्या याद रखेंगे आप लोग? क्लोरोफार्म की खोज किसने की थी? लीविंग ने की थी। इसे क्लोरोफार्म नाम ड्यूमा ने दिया था और इसके निश्चेतक गुणों का पता सन 1848 में किसने लगाया था? सिम्पसन ने। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने की विधि का चित्र सहित विस्तार से वर्णन कीजिए। क्या करना है हमें? प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने की विधि का हमें वर्णन जो है वो चित्र सहित करना है। तो आइए देखते हैं। प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल, जिसका की फार्मूला होता है C2H5OH, याद रखेंगे आप लोग। या फिर एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है? CH3COCH3 पर जल और ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया के द्वारा क्लोरोफार्म बनाया जाता है। याद रखेंगे आप लोग स्टूडेंट्स, प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म हम कैसे बनाएंगे? एथिल एल्कोहल या एसीटोन, इन दोनों में से हम किसी एक को लेना है। या तो हम एथिल एल्कोहल लेंगे या फिर एसीटोन लेंगे। तो प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल या फिर एसीटोन पर जल और ब्लीचिंग पाउडर, ब्रंजशून्य बोलते हैं इसको, जल H2O और ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इनकी अभिक्रिया के द्वारा हम क्लोरोफार्म बनाते हैं। क्लोरोफार्म को निम्न पदों में बनाया जाता है। आगे हम देखेंगे स्टूडेंट्स, क्लोरोफार्म जो है उसको हम 4 पदों में बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि या तो हमें एथिल एल्कोहल लेना है या फिर हमें एसीटोन लेना है। इन दोनों पर जल और ब्लीचिंग पाउडर की, मतलब 3 पदार्थ यहाँ पे आपस में क्रिया करेंगे, जिससे क्या बनेगा? क्लोरोफार्म। आइए देखते हैं कितने स्टेप्स बनेंगे। तो इसे हम 4 पदों में बनाएंगे। कैसे देखेंगे आप लोग? पहला पद क्या है हमारा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर जो है जल से क्रिया करके क्लोरीन बनाता है। याद रखिएगा सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपने यहां से देखा है कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, इस ब्लीचिंग पाउडर की हम जल से क्रिया करके, किससे? जल से क्रिया करेंगे तो क्लोरीन प्राप्त होता है, क्लोरीन बनाता है CaOCl2। ये क्या हुआ? हमारा ब्लीचिंग पाउडर है प्लस H2O। अभिक्रिया किससे हुई? जल से अभिक्रिया हुई। तो यहां से आप देखिए Ca, हमने यहां से क्या ले लिया? Ca। हमारे पास ऑक्सीजन यहां से देख रहे हैं, एक ये है और एक ये है। तो ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास? 2। हाइड्रोजन हमारे पास यहां से कितने हैं? 2। क्लियर हो रहा है आप लोग? तो यहां से बन जाएगा हमारा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। प्लस हमारे पास क्या बचा अभी स्टूडेंट्स? केवल ये 2 Cl बची है। तो प्लस हमने क्या लिख दिया? Cl2। मीन्स आपको याद रखना है कि यहां से हमें क्या प्राप्त हुई? हमें यहां से क्लोरीन प्राप्त हुई। ठीक। तो आपने क्या लिखा था कि सर्वप्रथम ब्लीचिंग पाउडर जल से क्रिया करके क्लोरीन बनाता है। तो क्या बन गया? क्लोरीन बन गया। द्वितीय पद में देखेंगे, द्वितीय पद में क्लोरीन, मतलब ये द्वितीय पद में क्लोरीन एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करके एसिटाल्डिहाइड बनाता है। पहले पद में आपने देखा था कि पहले पद में ब्लीचिंग पाउडर जल से क्रिया करके क्लोरीन बनाता है। द्वितीय पद में देखेंगे क्लोरीन जो है एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करके एसिटाल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, ठीक है। तो यहां से देखिए आप, क्लोरीन क्या करेगा? एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेगा। CH3CH2OH, या फिर हम इसको डायरेक्ट C2H5OH लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? एथिल एल्कोहल। प्लस अभिक्रिया किससे हो रही है? Cl2 मतलब क्लोरीन से। तो यहां से हमने CH3 को लिया, ये CH3 आ गया। यहां से आपको ध्यान रखना, हमने CH लिया। क्या लिया हमने? CH। हाइड्रोजन 2 है, केवल एक ले रहे हैं हम। और यहां से हमने क्या किया? एक ऑक्सीजन को ले लिया। तो हमारा क्या हो गया? ये CH3CHO, मतलब हमारा एसिटाल्डिहाइड या एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। यहां से आप देखेंगे एक हाइड्रोजन ये और एक यहां से बचा था और 2 Cl।
तो प्लस हमने क्या लिख दिया 2HCl। क्लियर स्टूडेंट्स आप लोग। तो यहां से द्वितीय पद में क्या हुआ, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हुआ, जबकि पहले पद में आप लोगों ने देखा था तो हमें क्लोरीन प्राप्त हुई थी। ठीक है, तृतीय पद देखते हैं हम लोग। तृतीय पद में ये जो एसिटाल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड हमें प्राप्त हुआ है। तृतीय पद में एसिटाल्डिहाइड। अब ये जो पहले पद में क्लोरीन प्राप्त हुई थी, इस क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरल बनाता है। क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, क्लोरल। कैसे बनेगा देखिए, तो ये क्या है हमारा, ये एसिटाल्डिहाइड है। अभिक्रिया किससे कर रहा है, क्लोरीन से कर रहा है। क्लोरीन के हमने यहाँ पे 3Cl2 लिया। यहां से जो आपको देखना है, यहां से हमने लिया C, यहां से हमने क्या लिया स्टूडेंट C। क्लोरीन हमारे पास कितनी है अभी, 6 क्लोरीन है यहां से, तो 3 क्लोरीन हमने यहां पे ली, और ये CHO हमने पूरा का पूरा ऐसा लिख दिया। तो ये हमारा क्या बना स्टूडेंट्स, ये बन गया क्लोरल। क्लोरल का फार्मूला क्या होगा, CCl3CHO। क्या होता है, CCl3CHO। ओके, प्लस यहां से आप लोग अब देखेंगे 3 हाइड्रोजन बचे हैं, और 6 क्लोरीन में से 3 हम यहां ले चुके हैं, 3 हमारे पास ऑलरेडी बची है, तो प्लस हमारे पास हो जाएगा 3HCl। ये तृतीय पद है। चौथे पद में देखेंगे स्टूडेंट्स ध्यान से। चौथे पद में क्लोरल के 2 अणु, मतलब इसके क्लोरल के 2 अणु बुझे हुए चूने से अभिक्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। बुझा हुआ चूना आप लोग देखेंगे कहां पर प्राप्त हुआ था हमें, बुझा हुआ चूना हमारे पहले पद में प्राप्त हुआ था, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको चौथे पद में हम किसके साथ, क्लोरल के 2 अणुओं के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जिससे हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो यहां से देखेंगे आप लोग CaOH का होल ट्वाइस, मतलब ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना। CCl3CHO, CCl3CHO मतलब क्लोरल के 2 अणु। यहां से आप लोग देखेंगे ये हमारा बन गया क्लोरोफॉर्म। 2 अणु हम लिखेंगे 2CHCl3, ये 2 है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म। क्या हुआ हमारा, ये क्लोरोफॉर्म। इस अभिक्रिया से क्या बनेगा स्टूडेंट, से क्लोरोफॉर्म बना। कैसे, CH यहां से हमने ये ले लिए, तो CH हो गया। ठीक है, Cl3 यहां से आपने ये देखी, हमने ये 2 लगा दिया, तो 2 हमने CH ले लिए और 2 हमने Cl3 ले लिए। बाकी जो बच रहा है वो आपको यहां लिख देना है, कैल्शियम एसिटेट। क्लियर है। तो यहां से आप इसको अच्छे से वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये 4 पदों में क्या बना यहां से, क्लोरोफॉर्म। अब हम इसकी प्रयोगशाला विधि देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म को हम प्रयोगशाला विधि के द्वारा कैसे बनाएंगे। तो ये डायग्राम आप लोग अच्छे से देख रहे हैं। तो प्रयोगशाला विधि में जब भी हम क्लोरोफॉर्म को बनाएंगे तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए इस चित्र के अनुसार, ठीक है ना, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए चित्र के अनुसार एक फ्लास्क में, ये आप देख पा रहे हैं यहां से, ये क्या पूरा फ्लास्क है, एक फ्लास्क में 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर। याद रखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है, तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर हम कितना लेंगे, आपको ध्यान रखना 100 ग्राम। कितना लेंगे, 100 ग्राम। ये पूरा फ्लास्क है। एक फ्लास्क में आपको ध्यान रखना 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेकर उसमें 200 ml, ध्यान रखिए 200 ml क्या मिलाएंगे हम उसमें, 200 ml हम उसमें आश्रित जल मिलाते हैं, यहां से लिखा हुआ है। ठीक है, आश्रित जल मिलाते हैं, और फिर 25 ml 25 ml, ये 25 ml हम या तो एथिल अल्कोहल लेंगे या फिर हम क्या लेंगे उसमें एसीटोन, दोनों में से कुछ एक लेंगे। लेकर इनको हम यहां से आप देख रहे हैं बालू ऊष्मक की सहायता से गर्म करते हैं, जिससे हमें क्लोरोफॉर्म और जल का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। तो यहां से आप लोग क्या सीखेंगे, आपको याद रखना है कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए चित्र के अनुसार एक फ्लास्क में हम लोग 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, लेकर उसमें क्या करेंगे, ठीक है, 200 ml आश्रित जल और 25 ml उसमें एथिल अल्कोहल या एसीटोन मिलाकर उसको हम बालू ऊष्मक की सहायता से गर्म करते हैं, जिससे हमें क्या क्या प्राप्त होगा, जिससे हमें क्लोरोफॉर्म और जल का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, क्लोरोफॉर्म को, ये देख रहे हैं क्लोरोफॉर्म जो हमें प्राप्त होगा, उस क्लोरोफॉर्म को पृथककारी कीप की सहायता से, ये कीप है, पृथककारी कीप की सहायता से हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, और निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर यहाँ पे हम इकट्ठा करेंगे, और निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर हम क्या करेंगे, उसका यहाँ पे इकट्ठा करेंगे, और कैल्शियम क्लोराइड डालकर उसको हम पुनः आसवन करेंगे, जिससे हमें क्लोरोफॉर्म जो है स्टूडेंट्स वो शुद्ध अवस्था में यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्लोरोफॉर्म शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसकी प्रयोगशाला विधि को हम पढ़ते हैं एक बार, क्या है जो अभी आपने समझा डायग्राम के माध्यम से। तो क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छे से देखिएगा आप लोग इसको। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए चित्र के अनुसार एक फ्लास्क में 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर
और 200 ml आश्रित जल मिलाते हैं और फिर 25 ml एथिल एल्कोहल एसीटोन मिलाकर बालू ऊष्मक पर रखकर गर्म करते हैं, जिससे हमें क्लोरोफॉर्म और जल का मिश्रण प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म को पृथक कार्यकीप की सहायता से हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे और निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर पुनः आसवन करते हैं, जिससे हमें क्लोरोफॉर्म शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी प्रयोगशाला विधि थी। क्लोरोफॉर्म को आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से याद कर लीजिए और इसको बहुत अच्छे से नोट्स बनाकर रखें। हम पढ़ेंगे अब क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, क्लोरोफॉर्म कैसा दिखता है, उसकी गंध कैसी आती है, उसका टेस्ट कैसा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखेंगे। नंबर 1 क्या है, यह एक रंगहीन मधुर गंध वाला द्रव है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, यह एक रंगहीन, याद रखेंगे, मधुर गंध वाला द्रव होता है। यह जल से 1.5 गुना भारी होता है, याद रखना। जल से कितना भारी होता है, ये 1.5 गुना भारी होता है। यह जल में अल्प विलेय, बहुत कम घुलता है। ये जल में कैसा होता है, अल्प विलेय। लेकिन जो कार्बनिक विलाय होते हैं उनमें कैसा होता है, उनमें विलेय होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अधिक देर तक सूंघने पर बेहोशी उत्पन्न करता है। हम जानते हैं क्लोरोफॉर्म का सबसे जो मुख्य कार्य होता है वह बेहोशी उत्पन्न करना है। तो अगर हम अधिक देर तक क्लोरोफॉर्म को सूंघेंगे तो बेहोशी उत्पन्न होती है। अगला देखेंगे भौतिक गुण, सामान्यतः यह अज्वलनशील होता है। कैसा होता है, ये जलता नहीं है, अज्वलनशील होता है। लेकिन अगर हम इसको जलाते हैं तो ये जो है ये हरे रंग की ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसके भौतिक गुणों को भी नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। भौतिक गुण आपने पढ़ लिए, जल से 1.5 गुना भारी होता है, मधुर गंध वाला द्रव होता है ये। ठीक है, जल में अल्प विलेय होता है, कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। इनके बाद हम पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में सबसे पहला रासायनिक गुण हम पढ़ने जा रहे हैं इसका ऑक्सीकरण, मतलब क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो देखेंगे हम लोग क्या होता है। यहां से क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु के साथ, ये वायु लिखा है ना, क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से ऑक्सीकृत होकर फास्जीन बनाता है। बहुत हानिकारक विषैली गैस होती है, फास्जीन गैस बनाता है, जो कैसी होती है, विषैली होती है। ठीक है ना। तो क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों में सबसे पहला रासायनिक गुण हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में आप लोगों ने क्या देखा, क्लोरोफॉर्म जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से ऑक्सीकृत होकर फास्जीन गैस बनाता है, जो कैसी होती है, विषैली होती है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे, CaCl3 2 अणु लिए क्लोरोफॉर्म में प्लस O2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, प्रेजेंस किसकी है, सूर्य के प्रकाश की। तो यहां से क्या बनेगा, COCl2, याद रखिए इसे कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जीन गैस कहते हैं। प्लस आपका सह उत्पाद क्या बनेगा, 2HCl। समझ में आ रहा होगा आपको। यहां से हमने क्या लिया, C कार्बन, यहां से ऑक्सीजन कितने हमारे पास, 2 लगा दिया तो 2C, और यहां से ऑक्सीजन कितनी हुई हमारे पास 2, प्लस Cl2, यहां हमारे पास Cl3 है, यहां से हमने कितनी ले ली, यहाँ पे Cl2, और यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब कितने हमारे पास ये 6 है। यहाँ पे 2 लगा हुआ मतलब 2 दूनी 4 ये हो जाती है और 2 ये हो जाती है, तो ये कितनी हमारे पास 6। आप इसको संतुलित करके देख लेना, इससे क्या बनता है, हानिकारक जो विषैली फास्जीन गैस होती है उसका निर्माण होता है। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में वायु के साथ क्रिया करने पर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, देखेंगे आप लोग कि क्लोरोफॉर्म को गहरे या नीले भूरे रंग की कांच की बोतल में क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर यही है, आप लोग देख सकते हैं, एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म को हम गहरे या नीले भूरे रंग की कांच की बाटलों में रखते हैं, क्यों, जिससे कि क्लोरोफॉर्म तक वायु एवं सूर्य का प्रकाश ना पहुंच सके। अभी हमने पढ़ा था, अगर सूर्य का प्रकाश और वायु पहुंचते हैं तो यह हानिकारक गैस फास्जीन बना लेता है, इसलिए। तो आंसर वही होगा इसका, क्लोरोफॉर्म को गहरे या नीले भूरे रंग की कांच की बाटलों में रखा जाता है, जिससे कि क्लोरोफॉर्म तक वायु एवं सूर्य का प्रकाश ना पहुंचे और फास्जीन गैस का निर्माण ना हो सके। क्लियर स्टूडेंट्स, नोट पॉइंट देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। निश्चेतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले क्लोरोफॉर्म में 1% हम एथिल एल्कोहल का विलयन मिला देते हैं। समझना आप, निश्चेतक के रूप में जब हम क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं उसमें हम 1% क्या मिलाते हैं, एथिल एल्कोहल का विलयन मिला देते हैं, क्योंकि फास्जीन गैस अगर बन जाती है तो ये जो एथिल एल्कोहल का विलयन है उससे क्रिया करके डाई एथिल कार्बोनेट बना लेता है, जो विषैले नहीं होते, याद रखना। अगर मान लीजिए फास्जीन गैस का निर्माण हो भी गया है तो उसमें हम 1% क्या मिलाएंगे, एथिल एल्कोहल मिलाएंगे, जिससे एथिल एल्कोहल फास्जीन से क्रिया करके डाई एथिल कार्बोनेट बना लेता है, जो विषैला नहीं होता। अब आप ध्यान रखिए, हम पहला जो हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण रासायनिक गुण, सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, क्लोरीकरण। मतलब हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे करेंगे, क्लोरीन से। तो देखिए, क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड।
क्या बनाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। अभिक्रिया देखेंगे CHCl3 मतलब यहाँ पे क्या है, ये क्लोरोफॉर्म है प्लस अभिक्रिया किससे हो रही है, यहाँ पे क्लोरीन से। बनेगा क्या हमारा CCl4, देख सकते हैं आप Cl2 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो टोटल कितने हुई 5। यहां से हमने लिया C और यहां से हमने लिए Cl4, 5 में से हमने 4 Cl यहाँ पर ले लिए हैं, एक Cl बच रहा है और एक H बच रहा है, तो प्लस के वो हमारा HCl। तो इसका नाम आप यहां लिख लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बन गया ये, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ऑक्सीकरण में हमने क्लोरोफॉर्म में जब ऑक्सीकरण करते हैं तब हमने देखा था कि फास्जीन गैस का निर्माण होता है, और जब क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। अगला रासायनिक गुण देखेंगे हम लोग, कार्बोल एमीन अभिक्रिया, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको ये VIMP याद रखना, कई बार एग्जाम में आती है, आप इसको अच्छे से नोट करके रखिएगा और समझना कार्बोल एमीन अभिक्रिया क्या होगी। देखें क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब हम प्राथमिक एमीन मतलब CH3NH2 और एल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं तो एक दुर्गंध युक्त पदार्थ हमें प्राप्त होता है जिसे हम आइसोसाइनाइड कहते हैं, और इस अभिक्रिया को हम कार्बोल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात और याद रखना, ये जो दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड होता है इसको भी हम कार्बोल एमीन कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार और अच्छे से आप लोग पढ़िए। देखेंगे आप लोग क्लोरोफॉर्म को हम लोगों ने, ये हमारा क्या है क्लोरोफॉर्म CHCl3, रिएक्शन समझिए आप, CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म प्लस CH3NH2 मतलब प्राथमिक एमीन, और ये हमारा KOH एल्कोहलिक KOH। इसकी जब अभिक्रिया करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, ये बनेगा आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। ठीक, अब यहां से देखो, यहां से हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, ये हमने ले लिया CH3, ये हमारे पास CH3 आ गया, यहां से हमने लिया N और यहां से हमने ले लिया C, तो CH3NC क्या बन गया, ये आइसोसाइनाइड। अब आप देख पा रहे हैं कि 3 हमारे पास K हैं, Cl भी हमारे पास कितनी है, 3 है, तो प्लस हमारे पास क्या हो गया 3KCl। समझ में आ रहा है आपको। और आप इसको अच्छे से देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां से, ठीक है, प्लस में हमारे पास बचता है 3H2। क्या बचा हमारे पास प्लस में 3H2O। तो ये था कार्बोल एमीन अभिक्रिया, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग राइमर टीमेन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी, अभी हमने पढ़ी थी कार्बोल एमीन अभिक्रिया, अब हम पढ़ते हैं राइमर टीमेन अभिक्रिया। इसमें क्या है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों के अंतर्गत। राइमर टीमेन अभिक्रिया की बात करेंगे, जब क्लोरोफॉर्म को, याद रखना किसको, ये क्लोरोफॉर्म, जब क्लोरोफॉर्म को फिनॉल का सूत्र क्या होता है C6H5OH, मीन्स बेंजीन रिंग में क्या जुड़ा होता है OH। जब क्लोरोफॉर्म को फिनॉल एवं सांद्र क्षार मतलब NaOH या KOH कुछ भी सांद्र क्षार के साथ 330 से 340 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा हमें, सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अभिक्रिया का नाम क्या है, राइमर टीमेन अभिक्रिया। 3 चीजों की हम अभिक्रिया करवाएंगे, क्लोरोफॉर्म की, फिनॉल की और सांद्र क्षार। तो ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, ये फिनॉल है और ये सांद्र क्षार है। तो यहां से देखेंगे आप लोग, हमने फिनॉल को बिल्कुल वैसा का वैसा लिख दिया यहाँ पे। यहां से बस हमने क्या लिया, ये CH, और यहां से हमने एक O ले ली, O 3 है, एक हमने O ले ली, तो CHO। यहां पे हम क्या जोड़ देंगे, CHO। तो ये जो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, इसका नाम, इस पदार्थ का नाम है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। यहां पे आप लोग नोट कर लेंगे क्या बना, ये बना सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या बना स्टूडेंट्स, ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण यहां पे हुआ, इसको आप लोग नोट कर लेना। प्लस 3Na और 3Cl, तो प्लस हो गया हमारे पास 3NaCl और प्लस हमारे पास बच रहा है 2H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कार्बोल एमीन अभिक्रिया हो या फिर राइमर टीमेन, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला रासायनिक गुण देखते हैं हम, नाइट्रीकरण। कौन सा स्टूडेंट्स, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण जब भी आता है तो हम किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया किससे करते हैं, नाइट्रिक अम्ल से, जिसका सूत्र होता है HNO3। देखेंगे क्लोरोफॉर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्लोरोपिक्रिन बनाता है। ये क्लोरोपिक्रिन बनाता है जो एक विषैला पदार्थ होता है। इसका उपयोग हम कृमिनाशक के रूप में एवं युद्ध में विषैली गैस के रूप में करते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। नाइट्रीकरण में क्लोरोफॉर्म क्या करेगा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है और क्लोरोपिक्रिन बनाता है। ये जो क्लोरोपिक्रिन है ये विषैला होता है और इसका उपयोग हम लोग कृमिनाशक के रूप में या फिर युद्ध में विषैली गैस के रूप में करते हैं। तो ये देखेंगे आप लोग, CaCl3 क्या हमारा क्लोरोफॉर्म प्लस HNO3, नाइट्रिक अम्ल ने इसके साथ अभिक्रिया की स्टूडेंट। तो यहां से हमने C लिया, हमारे पास ये C है, हमने फिर क्या ले लिया यहाँ से Cl3, तो हमारे पास CCl3 आ गया।
इस H को अभी हमने छोड़ दिया, प्लस यहां से NO3 है, यहां से हम लेंगे NO2, एक ऑक्सीजन हम यहां छोड़ेंगे, तो ये क्या जोड़ दिया हमने NO2, तो ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स क्लोरोपिक्रिन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये कार्बन बीच वाला, कार्बन की संयोजकता होती है 4, एक से क्या जुड़ा है NO2 और 3 इसमें क्या जुड़ी है Cl, तो ये Cl आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो ये होता है हमारा क्लोरोपिक्रिन। और प्लस क्या बच गया स्टूडेंट्स हमारा H2O, एक H ये बच रहा है, एक H ये बच रहा है और एक ऑक्सीजन यहां से बची थी, तो प्लस क्या हुआ हमारा H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा नाइट्रीकरण। अगला रासायनिक गुण हम देखते हैं। अगला रासायनिक गुण हमारा जो है वो है संघनन। कौन सा स्टूडेंट? संघनन। संघनन यानी कंडेंसेशन। इसमें क्या होगा, क्लोरोफॉर्म जो है NaOH की उपस्थिति में, NaOH की यहां पे क्या रहेगी उपस्थिति, क्लोरोफॉर्म NaOH की उपस्थिति में एसीटोन के साथ संघनित होकर क्रिया करके क्या बनाता है क्लोरीटोन। याद रखना, ये क्लोरीटोन जो कि एक निद्राकारी औषधि होती है, यह क्या है एक निद्राकारी औषधि है। ठीक है, समझ में आया आपको। संघनन में क्या याद रखना स्टूडेंट्स, क्लोरोफॉर्म NaOH की उपस्थिति में एसीटोन के साथ संघनित होकर क्लोरीटोन बनाता है जो एक निद्राकारी औषधि है। क्लोरोफॉर्म हमारा ये हुआ CHCl3 और ये हमारा एसीटोन CH3COCH3, क्या हो जाएगा CH3COCH3। क्लियर है, तो यहां से देखेंगे CH3 और ये CH3 और ये C हमने बिल्कुल वैसा का वैसा लिखा। यहां से इस H को हम किसके पास ले जाते हैं O के पास, तो यहां हमने क्या जोड़ दिया OH। अब हमारे पास बच रहा है C और Cl3, तो ये जो यौगिक बनता है स्टूडेंट्स ये है क्लोरीटोन। क्या है ये क्लोरीटोन, और क्लोरीटोन क्या होता है एक निद्राकारी औषधि होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमने पढ़ा क्लोरोफॉर्म को बनाने की विधि, क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण और क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। हम यहां से देखेंगे क्लोरोफॉर्म के परीक्षण कौन कौन से होते हैं, हम कैसे टेस्ट लगाते हैं कि इसमें क्लोरोफॉर्म है। पहला है क्लोरोफॉर्म की विशिष्ट मधुरगंध होती है, ये भौतिक गुण में हमने पढ़ा था। तो हम कोई पाउडर जो अननोन हमें मिक्सचर दिया हुआ है उसमें हम देखकर अगर बता सकते हैं, अगर उसकी विशिष्ट मधुरगंध होती है तो वहां पे क्लोरोफॉर्म होता है। सेकेंड, कार्बिल एमीन परीक्षण के द्वारा पता लगा सकते हैं हम। क्लोरोफॉर्म अगर फैलिन विलयन के साथ गर्म करते हैं तो लाल अवक्षेप देता है। ये 3 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म का परीक्षण कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारी क्लास का आज का ये लास्ट टॉपिक है क्लोरोफॉर्म के उपयोग। क्या पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट्स यहां से क्लोरोफॉर्म के उपयोग। तो क्लोरोफॉर्म के उपयोग क्या क्या होंगे देखेंगे आप लोग। पहला उपयोग आप लोग क्लोरोफॉर्म का देख रहे हैं, पहला उपयोग कौन सा है, निश्चेतक के रूप में हम जानते हैं, बेहोश करने की दवाई के रूप में। याद रखना है आपको क्लोरोफॉर्म किस काम में आता है, निश्चेतक के रूप में काम में आता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, यह एक अच्छा जीवाणुनाशक है। कौन? क्लोरोफॉर्म। यह एक अच्छा जीवाणुनाशक है, अतः इसका उपयोग प्रयोगशाला में एनाटॉमिकल जो स्पेसिमेन होते हैं उनको सुरक्षित रखने में किया जाता है। क्लोरीटोन बनाने में, क्या बनाने में, क्लोरीटोन, अभी हमने पढ़ा था, क्लोरीटोन बनाने में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। क्लोरीटोन क्या है, एक निद्राकारी औषधि है। और लास्ट पॉइंट हम देखेंगे क्लोरोपिक्रिन बनाने में, क्या बनाने में, क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन बनाने में जो क्या है एक कृमिनाशक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा क्लोरोफॉर्म का टॉपिक कंप्लीट होता है। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपके क्लोरोफॉर्म से संबंधित कोई क्वेश्चन होते हैं तो भी आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म के बारे में। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।